आज हम देखेंगे कि 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। अब इनको हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर कैपेसिटर की एक लेफ्ट प्लेट है देखिए और एक राइट प्लेट है। तो हम तमाम कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स को कनेक्टिंग वायर्स के ज़रिए एक पॉइंट पर ज्वाइन कर देते हैं और तमाम कैपेसिटर्स की इन लेफ्ट प्लेट्स को फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेट्स से 12 वोल्ट्स की बैटरी है, तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट्स। तो जो लेफ्ट प्लेट्स हैं वो तमाम की तमाम 12 वोल्ट्स पर चली जाएंगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट प्लेट्स जो हैं उनका पोटेंशियल हाई हो जाएगा। अब इसी तरह राइट प्लेट्स तीनों कनेक्टिंग वायर्स के जरिए एक पॉइंट पर कनेक्ट ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक पहचान ये है, यू कैन सी कि तमाम लेफ्ट प्लेट्स एक पॉइंट पर होने की वजह से एक ही पोटेंशियल पर है, यानी बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इन तमाम प्लेट्स को पॉजिटिव पोटेंशियल दे गया और बैटरी के जो नेगेटिव या ज़ीरो पोटेंशियल है इन तमाम राइट प्लेट्स को इसने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। और अभी आप देखेंगे कि इसका एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि चार्ज के फ्लो के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। हमने सीरीज में ये देखा था कि चार्ज के फ्लो का एक ही रास्ता है। तो अगर ये 12 वोल्ट्स की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है ना, तो जो टर्मिनल कनेक्ट हुआ है पॉइंट ए के साथ, यानी इसको पॉइंट ए कह देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट्स वाला कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट ए के साथ, तो इसने इन तमाम प्लेट्स को 12 वोल्ट्स दे दिए। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट पी, लेट्स से इस पी पॉइंट के साथ, तो तमाम राइट प्लेट्स को इसने 0 वोल्ट्स पे कर दिए। अब 12 वोल्ट्स हाई पोटेंशियल है, 0 लो पोटेंशियल है, तो 12 माइनस 0 गिव्स यू 12। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स मार्क दीज पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट्स है, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट्स ही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है और वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, बैटरी की वोल्टेज के बराबर होता है। सो लेफ्ट प्लेट्स कनेक्टेड हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सारी, और राइट सारी कनेक्टेड हैं एंड नेगेटिव या ज़ीरो पोटेंशियल के साथ, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स होगा। तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो सेम है। अब देखिए, बैटरी चार्ज सप्लाई करती है Q, जो बैटरी से इस पॉइंट ए तक जाता है। अब ये सारा चार्ज इस तरह एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होता। जस्ट टू शो यू कि जब ये इस पॉइंट ए पर चार्ज पहुंच जाएगा, उसके बाद चार्ज के फ्लो के रास्ते देखिए अब कितने। चार्ज के फ्लो के 3 रास्ते। अब चार्ज ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चार्ज एक रास्ते से गुजरे। अब हर कैपेसिटर की तरफ डिफरेंट चार्ज जाएगा। कैपेसिटर की तरफ कितना चार्ज जाएगा ये उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी तरफ चार्ज ज़्यादा जाएगा। तो ये पहला कैपेसिटर, लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है तो इसकी तरफ सबसे कम चार्ज जा रहा है। ये दूसरा कैपेसिटर, लेट्स से इसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस है तो इसकी तरफ जाने वाला चार्ज ज़्यादा होगा। और जो तीसरा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस दूसरे वाले से कम है लेकिन पहले वाले से ज़्यादा है, तो इसकी तरफ भी चार्ज इसकी कैपेसिटेंस के मुताबिक जाएगा। अब तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो उनकी कैपेसिटेंस के मुताबिक। सो दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा रास्ते होने की वजह से, चार्ज के पास एक से ज़्यादा रास्ते होने की वजह से चार्ज डिफरेंट क्वांटिटी में कैपेसिटर्स तक गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटेंस। सो चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया था उसको हम क्यू चार्ज कह देते हैं। वो डिवाइड होगा Q1, Q2 और Q3, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब Q इक्वल्स टू होता है CV। सो Q की जगह CV लिखा तो Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V एंड Q3 की जगह रिप्लेस कर देंगे C3V। अगेन देखिए, C के साथ 1, 2, 3 तो लिखा है लेकिन V के साथ नहीं लिखा क्योंकि V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी प्लेट इज सेम। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पे ये V नज़र आ रहा होगा तो यहाँ से V हम कॉमन ले सकते हैं राइट साइड से। ये बन जाएगा C1
प्लस C2 प्लस C3 और दूसरी साइड पे है C टाइम्स V। तो ये V दोनों साइड्स पे हम कैंसिल कर सकते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? विल गेट एन इक्वेशन दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स। यानी अगर आपने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, इन तीनों की जगह पे आप एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, उस एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के सम के बराबर। और अगर आपको याद हो, हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वेशन पढ़ी थी वो थी रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी ये C1 से C2 से C3 से सबसे कम होगी। इट इज़ लेस देन ऑल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों के सम के बराबर है, लिहाजा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इट इज़ ग्रेटर देन आइदर ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स। यानी अगर आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स आपके पास और आप कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यू विल ऑलवेज कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। और अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम करना चाहते हैं तो यू कनेक्ट देम इन सीरीज। अब अगेन देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थ्री कैपेसिटर्स जो हमने एग्जांपल ली थी सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे ही ले रहे थे कि 2, 3 एंड 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स एंड 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करते हैं और आपने चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो जो तीन कैपेसिटर्स हैं, पहला 2 माइक्रोफैरेड है, फिर 3 है और फिर 5 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करते हैं। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी अभी हमने इक्वेशन लिखी, CE इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 2 है, C2 3 माइक्रोफैरेड है और C3 5 माइक्रोफैरेड है। जस्ट इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 माइक्रोफैरेड, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है। अब जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए तो यू कुड इजीली फाइंड Q1 एंड Q2 एंड Q3 ऑल्सो। तो Q1 कैसे मिलेगा? Q इक्वल्स टू CV होता है। Q1 इक्वल्स टू C1 टाइम्स द वोल्टेज विच इज़ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो C1 कैपेसिटेंस है पहले वाले कैपेसिटर की जो कि 2 माइक्रोफैरेड गिवन है, तो इसलिए 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह Q2 निकालने के लिए सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइक्रोफैरेड एंड सो Q3 के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। दिस वन इज Q3 एक्चुअली। Q3 इज C3V C3 times V which is 5 times 12 and so that comes out to be 60 microcoulombs। तो इस तरह हम तीनों चार्ज कैपेसिटर्स की तरफ जाने वाला चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी पूछी गई थी क्वेश्चन में। ये हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है और वो इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी होती है। इसको अगर हम वर्ड्स की सूरत में लिखें, इक्वेशन की सूरत में लिखें तो वी कैन से दैट द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज एक्चुअली इक्वल टू V1 प्लस V1 विच इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V3 और ये सारे के सारे इक्वल टू 12 वोल्ट। यानी यहाँ भी इन दो प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स है, इन दो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स और इनके अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स ही है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सो वी हैव सीन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके बारे में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक इंशाल्लाह।